वेलकम टू माय चैनल। यहाँ पर हम प्रूव करेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इंटीग्रल डोमेन इज ज़ीरो और अ प्राइम नंबर। इसका मतलब है किसी भी इंटीग्रल डोमेन की कैरेक्टरिस्टिक या तो ज़ीरो होगी या फिर प्राइम नंबर होगा। तो चलिए पहले कैरेक्टरिस्टिक को मैं समझा देती हूँ आपको कि कोई भी अगर रिंग दी हुई है आर तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक को कैसे डिफाइन करते हैं। लेट आर बी अ रिंग, देन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर एन सच दैट एन ए इक्वल टू ज़ीरो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब ये है कि n टाइम्स ए कितना आना चाहिए, ज़ीरो, रिंग के सारे एलिमेंट के लिए। ठीक है, n टाइम्स ए, या फिर मैं कहूँ a को आप कितनी बार ऐड कर रहे हैं, n बार ऐड कर रहे हैं तो आपको क्या मिलना चाहिए, ज़ीरो। ये एडिटिव आइडेंटिटी है। ठीक है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, रिंग के सारे एलिमेंट के लिए ये प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाई हो रही है और वो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए n। ठीक है, तो इस n को क्या कहेंगे, हम कैरेक्टरिस्टिक कहेंगे। एंड इफ सच n डज नॉट एग्जिस्ट तो आप क्या कहेंगे, वी से कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग इज ज़ीरो। या तो आप बोल सकते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट डिफाइंड, या फिर उसको कोई वैल्यू देनी है तो हम कितनी देते हैं, ज़ीरो। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक या तो ज़ीरो होगी, और अगर डिफाइंड होगी कोई फाइनाइट वैल्यू तो वो आप दे सकते हैं, वो एक पॉजिटिव इंटीजर आएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एक रिंग दूँ Z3 जिसमें एलिमेंट आएंगे 0 1 2, इसकी आपको अगर कैरेक्टरिस्टिक निकालनी है तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक कितनी होगी, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ Z3 कितनी आती है, 3। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप हर एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 0 मिलेगा, 0 को 3 से करेंगे तो 0 ही मिलेगा, 1 को जब आप 3 से करेंगे तो 1 इंटू 3 3, 3 मॉड्यूलो 3 कितना हो जाएगा, 0। और 2 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, और मॉड्यूलो 3 यहाँ पर ऑपरेशन है तो फिर अगेन आपको कितना मिलेगा, 0। दैट मीन्स 3 से जब मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ हर एलिमेंट को तो आपको 0 मिल रहा है, तो Z3 की कैरेक्टरिस्टिक कितनी हो जाएगी, 3। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, हर रिंग की कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करनी है सेट ऑफ इंटीजर्स Z की, इसकी कैरेक्टरिस्टिक कितनी होगी। अब सेट ऑफ इंटीजर्स में ये सब एलिमेंट आते हैं। ठीक है, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, इस तरीके से ये एलिमेंट है। अब मैं इन सब एलिमेंट को किस से मल्टीप्लाई करूँ कि n डॉट ए क्या मिले, ज़ीरो मिले, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ज़ीरो, ठीक है, ज़ीरो को किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे ज़ीरो मिलेगा, अदरवाइज 1 दीजिए। तो क्या कोई ऐसा है कि n, कोई ऐसा पॉजिटिव इंटीजर है कि n को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँ और 0 मिल जाए, इट इज़ नॉट पॉसिबल। दैट मीन्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ z इज़ नॉट डिफाइंड। या फिर यहाँ पर आप क्या, अगर वैल्यू अटैच करनी है तो आप बोल सकते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ z इज़ ज़ीरो। ठीक है, z की कैरेक्टरिस्टिक कितनी हो जाएगी, ज़ीरो। इसका मतलब ही ये है कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक डिफाइंड नहीं है। ठीक है, इस तरीके से हम कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर हमें ये स्टेटमेंट प्रूव करना है कि इंटीग्रल डोमेन अगर आप ले रहे हैं तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक कितनी होगी, या तो ज़ीरो या फिर कोई भी प्राइम नंबर। तो चलिए इसे शो करते हैं। लेट डी बी एन इंटीग्रल डोमेन। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, किसी भी इंटीग्रल डोमेन की या किसी भी जनरल रिंग की या तो कैरेक्टरिस्टिक डिफाइंड होती है या फिर नहीं। दैट मीन्स या तो कैरेक्टरिस्टिक कोई फाइनाइट वैल्यू होगी या फिर कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, ज़ीरो। तो यहाँ पर केस 1, इसमें मैं ये ले लेती हूँ, इफ़ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डोमेन डी इज़ ज़ीरो। अगर कैरेक्टरिस्टिक ज़ीरो है तो हमें कुछ प्रूव करना ही नहीं है। ठीक है, देन देयर इज़ नथिंग टू प्रूव, तो थ्योरम ऑलरेडी होल्ड हो जाएगी। ठीक है, केस 2 में ले सकती हूँ कि इफ़ कैरेक्टरिस्टिक, वो कोई फाइनाइट नंबर आ रहा है, दैट मीन्स डिफाइंड है और कोई फाइनाइट नंबर है, से n, इफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ d इज n। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, n टाइम्स a कितना देगा, ज़ीरो, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू d। d के हर एलिमेंट के लिए आपको ये प्रॉपर्टी मिल जाएगी। ठीक है, कि n डॉट a क्या होगा, ज़ीरो होगा। अब आपको ये प्रूव करना है यहाँ पर कि अगर ये n जो है ना, ये क्या होना चाहिए, एक प्राइम नंबर। हमें प्रूव करना है कि n प्राइम नंबर है। मैं इसको लेके चल लेती हूँ कि इफ सपोज n इज अ कंपोजिट नंबर। हम मान लेते हैं कि अगर n कंपोजिट नंबर है तो क्या होगा। ठीक है, अगर n कंपोजिट नंबर है दैट मीन्स n को हम फैक्टर्स में लिख सकते हैं, r टाइम्स s, जहाँ पे r और s जो है वो क्या होंगे, 1 से बड़े और n से छोटे। ठीक है, जैसे 6 एक कंपोजिट नंबर है तो आप उसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स 3, दो फैक्टर में डिवाइड कर सकते हैं, दोनों फैक्टर क्या है, 1 से बड़े और 6 से छोटे होंगे क्योंकि उसके फैक्टर्स है। ठीक है, तो इस तरीके से आप n को लिख सकते हैं। जैसा कि आपने बोला कि n टाइम्स a क्या है, ज़ीरो, क्योंकि n कैरेक्टरिस्टिक है तो n डॉट a ज़ीरो है। और हमें d जो है वो इंटीग्रल डोमेन दिया हुआ है। इंटीग्रल डोमेन में क्या होता है, यूनिटी भी
इसमें आती है, ठीक है। इंटीग्रल डोमेन मीन्स कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी विदाउट जीरो डिवाइजर, ये डेफिनेशन है। अगर ए की जगह आप 1 ले लें तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, n टाइम्स 1 इज 0, ठीक है। अभी देखिए n.1 इज 0, n की जगह आप फैक्टर्स लिख दीजिए, rs.1 इज 0। अब यहाँ पे क्या है, rs टाइम्स आप क्या कर रहे हैं, 1 को ऐड कर रहे हैं, तो मैं इसको और इस तरीके से लिख सकती हूँ कि 1 + 1 हाउ मेनी टाइम्स, rs टाइम्स आप उसको ऐड कर रहे हैं और आपको कितना मिल रहा है, 0 मिल रहा है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगी ना, आर एस टाइम्स का मतलब है आर इंटू एस। इसका मतलब अगर मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकती हूँ, मैं कुछ जोड़े बना लेती हूँ यहाँ पर। जैसे इसमें मैंने 1 1 कितनी एंट्री आई है, आर एंट्रीज आई है, ठीक है। ये 1 1 कितने टाइम्स लिखा है, आर टाइम्स। इन द सेम वे आर टाइम्स मैं लिखती हूँ 1 के, ये जैसे फर्स्ट है, ठीक है। ये सेकंड आप एंट्री लिख रहे हैं, ये भी इसमें भी आर लिखा है आपने, ठीक है। और कितनी बार आपको लिखना पड़ेगा, एस टाइम्स, क्योंकि आर इंटू एस टाइम्स आपको सारा कवर करना है। तो मैंने क्या किया ना, 1 1 1 को आर टाइम्स का जोड़ा आप कितनी बार लिख रहे हैं, एस टाइम्स लिख रहे हैं, ऐसे हम बोल सकते हैं। ये एंट्री हो जाएगी एसएथ एंट्री, ठीक है। अब यहाँ पर और ये पूरी की पूरी वैल्यू किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो ये मैं बोल सकती हूँ कि ये मैंने कितने टाइम्स लिखा है, 1 को आर टाइम्स लिखा है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं r.1। सेकेंड में भी आप क्या लिख रहे हैं, r.1 प्लस r.1 इक्वल टू 0। ये आपने रिपीट किया है कितने टाइम्स, s टाइम्स, क्योंकि 1 को आपको रिपीट करना था rs टाइम्स। मैंने क्या किया, 1 को रिपीट किया r टाइम्स, फिर 1 को रिपीट किया r टाइम्स। ये पूरी प्रोसेस कितनी टाइम्स की, s टाइम्स। दैट मीन्स इनडायरेक्टली आप बोल सकते हैं कि यहाँ से मतलब आप इसको थोड़ा खोल कर लिख रहे हैं, ठीक है। लेकिन आ जाएगा कि 1 को आप कितना लिख रहे हैं, rs टाइम्स, करेक्ट। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो r.1 जो है वो हर टर्म में कॉमन आ रहा है। चलिए ले लेते हैं कॉमन। जैसे ही आप कॉमन निकालेंगे आपके पास 1 + 1 + 1, लेकिन ये कितनी बार है, 1 1 1 s टाइम्स, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं r.1 s.1 इक्वल टू 0। क्योंकि इंटीग्रल डोमेन दिया हुआ है तो दो a इंटू बी इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स ईदर a इज 0 और b इज 0, क्योंकि उसमें कोई जीरो डिवाइजर तो होगा नहीं। तो या तो r.1 0 होगा और s.1 0 होगा, ठीक है। अब देखिए r.1 अगर 0 है या s.1 0 है तो यहाँ से क्या आ जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ d इज 0 और सॉरी इज r और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ d इज s। ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ, यहाँ पे मैं एक लेमा यूज कर रही हूँ। देखिए ये भी आपने थ्योरम पढ़ी होगी, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग r विद यूनिटी। कोई भी एक रिंग दी हुई है r विद यूनिटी, इसकी कैरेक्टरिस्टिक n होगी इफ एंड ओनली इफ n.1 इज 0। दैट मीन्स कैरेक्टरिस्टिक के लिए आपको ये देखना होता है कि n.a क्या मिले, 0 मिले, ठीक है। लेकिन आप अगर इतना ही प्रूव कर रहे हैं ना, n.1 0 है तो वो भी इक्विवेलेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर हमको क्या मिल गया, r.1 0 मिल गया या फिर s.1 0 मिल गया। इसका मतलब यहाँ से तो ये हुआ कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ d कितनी हो गई, r, और अगर ये होल्ड होता है तो यहाँ से ये हो जाएगा कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ d इज s, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन। क्यों, क्योंकि r और s जो है वो दोनों के दोनों नंबर n से छोटे हैं, और आप लेके चल रहे हैं कि कैरेक्टरिस्टिक जो है, आपने एज्यूम क्या किया है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ d इज n। इसका मतलब इससे कोई छोटा नंबर कैरेक्टरिस्टिक नहीं हो सकता। लेकिन हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ d इज r और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ d इज s, विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है। इसका मतलब जो हमने एज्यूम किया कि n जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या कंपोजिट नंबर हो सकती है, तो वो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। दैट मीन्स जो n है उसके हम फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते, दैट मीन्स n हैज़ टू बी प्राइम। तो यहाँ से हमने प्रूव किया कि कोई भी इंटीग्रल डोमेन अगर लेंगे तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक या तो 0 होगी या फिर प्राइम नंबर होगी। इस तरीके से आपको 2 स्टेप में प्रूव करना है। थैंक यू।